का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस तरह से भी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज मैं आप सभी के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आया, जिसमें हमारी बुक चल रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, जिसमें कि हम यूनिट 6 डिस्कस कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारी लेक्चर 14 है। इससे पहले की 13 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं, जो सारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में जान लिया था। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बार बार आप सभी से कहा जा रहा है, यदि आप सभी चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स की तरफ। क्या क्या टाइप्स है इसके? पेपर क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेकंड क्या होती है? डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आप सभी को नोट डाउन कराने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देना चाहूंगी असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में ग्लास जार का, ग्लास टैंक का यूज किया जाता है, जिसमें कि उसके बॉटम सरफेस पर, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में ग्लास टैंक के बॉटम सरफेस पर सॉल्वेंट से भरा बर्तन रखा होता है, जिसमें कि वॉटमैन पेपर को एक तार की सहायता से लटकाते हैं, जिससे कि उसका निचला सिरा सॉल्वेंट के कनेक्शन में हल्का सा सॉल्वेंट से कनेक्ट होता है। ये होती है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि कैपिलरी क्रिया जो होती है, जो कैपिलरी प्रोसेस होती है, उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, कागज पर ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में सॉल्वेंट गति करता है। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट से भरा हुआ बर्तन ग्लास टैंक में ऊपर की ओर रखा जाता है और बॉटम पेपर को नीचे की ओर से उसको होल्ड करके खड़ा किया जाता है, जिसमें कि कैपिलरी क्रिया नीचे की ओर होती है, जो कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में होती है। तो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, तो वो ये वाली प्रोसेस ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाती है। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, आप सभी नोट डाउन करिए इसमें सबसे पहले, इसके बाद हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इसमें सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ नोट डाउन कराना बाकी है। तो इसमें सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बढ़ते इसके कैरेक्टर्स की ओर, इसके स्टेप्स की ओर कि असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से कंप्लीट की जाती है, क्या क्या स्टेप्स में होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले एयर टाइट ग्लास टैंक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में एयर टाइट ग्लास टैंक का यूज किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। सेकंड स्टेप क्या है, टैंक के बॉटम सरफेस पर सॉल्वेंट से भरा बर्तन या फिर पात्र रखते हैं। टैंक के बॉटम सरफेस पर सॉल्वेंट से भरा बर्तन रखते हैं। उसके बाद रॉड की हेल्प से वॉटमैन पेपर को इस प्रकार लटकाते हैं या हैंग करते हैं, कि इसका लास्ट स्टैंड क्या होता है, इसका लास्ट स्टैंड सॉल्वेंट के टच में होता है।
इसका लास्ट एंड सॉल्वेंट के टच में होता है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। इसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पर इतने जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप सभी नोट डाउन कर लेंगे कि इसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंपाउंड्स का सेपरेशन होता है। ये हो गई असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। बढ़ते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। बढ़ते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। जैसा कि हमने असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के स्टेप्स की बात की, उसी तरह हम डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के स्टेप्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वेंट से भरे बर्तन को क्या करते हैं? सॉल्वेंट से भरे बर्तन को या पात्र को क्रोमेटोग्राफी चैम्बर के अपर एंड पर रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज क्रोमेटोग्राफी पेपर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज जो होता है इसमें डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में वह क्रोमेटोग्राफी पेपर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हैं, यानी कि इनका मोशन नीचे की तरफ होता है जो कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है। ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है। राइटिंग पर नहीं जाना है, क्लास पर ध्यान देना। ओके, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। बढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस की तरफ। क्या क्या एप्लीकेशन है? सो फ्रेंड्स, ये हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस, जिसमें फर्स्ट है हमारा मेडिसिन की प्योरिटी डिटर्मिनेशन में, यानी कि मेडिसिन की जो प्योरिटी डिटर्मिनेशन होती है उसकी शुद्धता की जांच होती है, वो किसके द्वारा की जाती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा की जाती है। सेकेंड है फूड एंड ड्रिंक मटेरियल की प्योरिटी डिटर्मिनेशन में, यानी कि फूड एंड ड्रिंक मटेरियल प्योर है या नहीं है, इसकी डिटर्मिनेशन में भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ह्यूमन ब्लड में ड्रग यूज डिटर्मिनेशन में, यानी कि ह्यूमन के द्वारा ड्रग का यूज किया गया है कि नहीं, उसके ब्लड में ड्रग प्रेजेंट है कि नहीं, इसके डिटर्मिनेशन में पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। फोर्थ क्या है? फर्मेंटेशन कंप्लीशन के डिटर्मिनेशन में, यानी कि फर्मेंटेशन किण्वन क्रिया हमारी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उसके डिटर्मिनेशन में भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।